बिहार के घने जंगलों में एक ऐसा किला है जो शेरशाह सूरी को भी डरा गया था। एक ऐसा किला जिसे जीतने के लिए मुगलों को धोखे का सहारा लेना पड़ा, सीधी लड़ाई से नहीं जीत पाए। आज भी लोग कहते हैं इस किले के अंदर सुरंगों में इतना खजाना छिपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह खोज ही नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी है रोहतासगढ़ किले की, भारत के सबसे रहस्यमयी और सबसे कम बताए गए किलों में से एक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा इतिहास और वो राज जो आज भी किले की दीवारों में दफन है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको इतिहास, किले और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। रोहतासगढ़ किला स्थित है बिहार के रोहतासगढ़ जिले में कैमूर की पहाड़ियों पर, समुद्र तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर। यह किला इतना बड़ा है कि इसका घेरा लगभग 43 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर था। इस किले तक पहुंचना आसान नहीं है। चारों तरफ खड़ी चट्टानें, घने जंगल और सिर्फ एक या दो रास्ते। यही वजह थी कि सदियों तक इस किले को कोई सीधी लड़ाई से जीत ही नहीं पाया। दुश्मन को यहाँ तक पहुंचने में ही इतना वक्त लग जाता था कि किले के अंदर वाले तैयार हो जाते थे लड़ने के लिए। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। माना जाता है कि इस किले का नाम पड़ा राजा रोहतास के नाम पर, जो त्रेता युग के हुए राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे। यानी इस जगह का संबंध पौराणिक काल से भी जोड़ा जाता है। लेकिन जिस किले को हम आज देखते हैं उसका निर्माण करवाया था कैमूर के राजाओं ने और बाद में इसे और मजबूत किया 13वीं सदी में। समय के साथ यह किला कई हाथों में गया, कभी हिंदू राजाओं के पास, कभी मुसलमानों शासकों के पास। लेकिन इस किले की असली कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में, जब यहाँ आता है भारत के सबसे चतुर और सबसे ताकतवर शासकों में से एक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बहुत समय से इस किले पर नजर गड़ाए हुए था क्योंकि यह किला रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी था। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय इस किले पर राज था राजा हरिकृष्ण राय का और उसकी सेना सीधी लड़ाई में हराना लगभग नामुमकिन था। तो शेरशाह ने क्या किया, उसने ताकत नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने राजा को संदेश भेजा कि अफगान हमलावरों से बचने के लिए उसके परिवार की औरतों को किले में सुरक्षित शरण चाहिए। राजा ने भरोसा करके इजाजत दे दी और फिर हुआ वो जो इतिहास की सबसे मशहूर चालों में से एक मानी जाती है। पालकियों में औरतें नहीं बल्कि प्रबंध सैनिक छिपे हुए थे। जैसे ही पालकियां किले के अंदर पहुंची, सैनिक बाहर निकले और अंदर से ही किले के दरवाजे खोल दिए। बाहर खड़ी शेरशाह की पूरी सेना अंदर घुस आई। इस तरह जिस किले को कोई ताकत से नहीं जीत पाया उसे सिर्फ एक चाल से जीत लिया गया। यह कहानी आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है कि क्या वाकई एक धोखे ने बिहार के सबसे मजबूत किले का इतिहास बदल दिया। शेरशाह के बाद यह किला मुगलों के हाथ आया। अकबर के समय इस किले की कमान संभाली राजा मान सिंह प्रथम ने, जो एक बहुत बड़े सेनापति और आमेर के राजा थे। मान सिंह ने इस किले को अपना निवास स्थान बनाया और यहाँ कई महल और इमारतें बनाई। आज भी किले के अंदर आपको जो खंडर दिखते हैं उनमें से बहुत इसी दौर के हैं, जैसे हरिश्चंद्र का महल, गंगा मंदिर और कई पुरानी बावलियां यानी सीढ़ीदार कुएं। इसके बाद वक्त के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और यह किला धीरे धीरे वीरान होता चला गया। आज जब आप इस किले में जाते हैं तो आपको मिलता है इतिहास और प्रकृति का एक अनोखा मिश्रण। घने जंगलों के बीच बिखरे हुए महलों के खंडर, पुराने मंदिर, टूटी हुई दीवारें और शांति, बस शांति। किले के अंदर आज भी एक छोटा सा गांव बसता है। यहाँ कुछ परिवार रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि किले में कई सुरंगें हैं जो आज तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं हुई। कहा जाता है कि यह सुरंगें कई दूर दूर तक निकलती हैं, शायद पड़ोसी जिलों तक भी। यही रहस्य है जो इस किले को इतना खामोश बनाता है। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हवा में महसूस होता है। अब वो बात जो मैंने शुरुआत में बताने का वादा किया था, रोहतासगढ़ किला अपने समय में इतना सुरक्षित माना जाता था कि कई बड़े शासकों ने अपने खजाने और परिवार को यहीं छुपाया था। यहाँ तक कि हुमायूं ने भी, जब वो शेरशाह से हारकर भाग रहा था, अपनी संपत्ति और परिवार को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने के लिए इसी इलाके का सहारा लिया। यानी यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, यह उस दौर की सबसे भरोसेमंद तिजोरी था जहां बड़े बड़े शासक अपने सबसे कीमती चीजों छुपाते थे। तो दोस्तों, यही था रोहतासगढ़ किले की कहानी। एक ऐसा किला जो ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से जीता गया, जिसने राजाओं और सम्राटों के राज छुपाए और जो आज भी बिहार के जंगलों में चुपचाप खड़ा अपनी कहानियां सुनाने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही भारत के भूले बिसरे किलों और उनकी कहानियों को आप तक लेकर आते रहेंगे। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी रोहतासगढ़ किला देखा है या क्या आप जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।